बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ पायल। आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का एक टॉपिक। पहले देखो, ये अच्छे से ध्यान रखना। पार्ट्स और टाइप्स में बहुत अंतर होता है। पार्ट्स का मतलब होता है भाग, टाइप्स का मतलब होता है प्रकार। आज हम लोग सेंटेंस का मतलब होते हैं वाक्य के भाग क्या होते हैं। वाक्य को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। उन भागों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं सेंटेंस का मतलब क्या होता है। सेंटेंस का मतलब हिंदी में वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो उसको वाक्य कहते हैं। The group of words which has a complete sense is called sentence. This example, Ram is reading the Ramayana. यहाँ पे राम एक वर्ड है, is एक वर्ड है, reading एक वर्ड है, the रामायण एक वर्ड है। इस सारे शब्दों को इकट्ठा करके एक समूह अर्थ निकला कि राम रामायण पढ़ रहा है। यानी इस चीज़ को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अगर यही वर्ड्स को इकट्ठा करना, शब्दों को इकट्ठा करना, तो मैं शब्दों को उधर इधर लिख दूंगी। द रामायण इज रीडिंग राम। तो ये कोई पढ़ने का कोई सेंस होता है? तो इसमें कोई सेंस नहीं होता है। तो आपको अभी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सेंटेंस यानी एक वाक्य है। ये वाक्य वो होता है जो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं और जिसका पूरा अर्थ हो उसको सेंटेंस कहते हैं। अभी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? सेंटेंस दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है द डूअर, द पर्सन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। डूअर का मतलब होता है काम करने वाला। डूअर का मतलब क्या होता है? काम करने वाले को डूअर कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। यानी जिसके बारे में बात हो रही है या जो काम कर रहा होता है वो कर्ता होता है। जैसे पहले एग्जाम्पल में राम रामायण पढ़ रहा है ना, तो बात किसके बारे में हो रही? राम। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। तो अपने राम क्या होता है? सब्जेक्ट। वैसे ही हरि इज रीडिंग रामायण। अब हरि रामायण को पढ़ रहा है, तो बात किसके बारे में हो रही? हरि। तो हरि क्या हो गया? अपना सब्जेक्ट। काम भी हरि कर रहा, बात भी हरि के बारे में हो रही। तो सब्जेक्ट कौन होता है? हरि। सब्जेक्ट कौन होता है? नेक्स्ट, ये सब्जेक्ट दो पार्टों में बटा जाता है। एक होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है हेडवर्ड। क्वालिफायर वो होता है जो हेडवर्ड किसका और कितना ये बताने के लिए यूज़ करने वाले को क्वालिफायर कहते हैं। ध्यान से सुनिए, क्वालिफायर वो होता है कि हेडवर्ड किसका और कितना ये बताने के लिए क्वालिफायर कहते हैं। यानी हेडवर्ड वो होता है मेन सब्जेक्ट। हेडवर्ड होता है मेन सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिसकी बात हो रही है, जो काम कर रहा है वो हेडवर्ड होता है। अब ये हेडवर्ड किसका है या कितना है ये बताने के लिए क्वालिफायर और क्वालिफायर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सम बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। थोड़े पंछी आकाश में उड़ रहे हैं या उड़ते हैं। बात किसके बारे में हो रही? पंछी के बारे में। मेन बात तो पंछी के बारे में हो रही, तो पंछी क्या हो जाता है? हेडवर्ड। तो पंछी कितने हैं? सम का मतलब होता है थोड़े। सम का मतलब होता है थोड़े। थोड़े पंछी कितने हैं? थोड़े। तो क्या होगा? अपना क्वालिफायर। दूसरा एग्जाम्पल है, माय फादर इज ए टीचर।
बात किसके बारे में हो रही? मेरे पापा के बारे में। तो यहाँ पे पापा क्या हो गए? पापा के बारे में बात हो रही, तो पापा क्या हो गए? हेड वर्ड। और पापा किसके हैं? माय, मेरे। तो ये क्या हो गया? माय क्वालिफायर। तो मैं क्या हो गया? क्वालिफायर। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। सब्जेक्ट में हेड वर्ड और क्वालिफायर को होता है। क्वालिफायर वो होता है कि हेड वर्ड किसका और कितना ये बताने के लिए क्वालिफायर को यूज़ करते हैं। हेड वर्ड वो होता है जिसके बारे में मेन बात हो रही हो या जो काम कर रहा हो उसको हेड वर्ड कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट कोई भी वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे वाक्यों को प्रेडिकेट कहते हैं। एक्सपेक्ट द वर्ड सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के शब्द को छोड़ के बाकी सारे शब्दों को प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर कहा था हरी इज रीडिंग रामायण। हरी क्या हो गया? अपना सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा जो भी वाक्य ये क्या होता है? अपना प्रेडिकेट होता है। ये क्या होता है? अपना प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट 3 तरह के, सिंपल प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का फॉर्मूला होता है, इसको प्रेडिकेट कहा जाता है। प्रेडिकेट का फॉर्मूला आसानी से कह सकते हो। हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड्स होते हैं। अदर वर्ड्स का मतलब दूसरे शब्द भी होते हैं, तो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी कोई भी वाक्य में, सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे वाक्यों को प्रेडिकेट कहा जाता है। प्रेडिकेट 3 तरह के होते हैं, सिंपल प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट वो होता है जो मेन वर्ब होता है, उसको सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। सिंपल प्रेडिकेट यानी मेन वर्ब को सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले एग्जाम्पल क्या है? हरी इज रीडिंग अ रामायण, है ना। हरी इज रीडिंग द रामायण, यानी बात तो हरी के बारे में रही। ये जो बाकी सारे सब्जेक्ट को प्रेडिकेट कहते हैं, सॉरी, ये बाकी सारे सेंटेंस को प्रेडिकेट कहते हैं। इसमें काम, मेन काम क्या हो रहा है? मेन वर्ब क्या? अपना रीड। तो ये रीड क्या हो गया? अपना सिंपल प्रेडिकेट। तो ये रीड क्या हो गया? सिंपल प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट प्रेडिकेट या सेंटेंस का वो भाग है जो कि मेन वर्ब है। जो कि मेन वर्ब है वो क्या है? सिंपल प्रेडिकेट। जैसे माय फादर फिक्सेड द ड्रायर। फादर ने काम क्या किया? फिक्स कर दिया। तो ये क्या हो गया? अपना सिंपल प्रेडिकेट। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके लिए एग्जाम्पल्स है, ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट होता है कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट इंक्लूड्स ए वर्ब और फ्रेज विथ मॉडिफायर्स। कंप्लीट प्रेडिकेट वो होता है जिसके अंदर वर्ब फ्रेजेस हो। वर्ब और वर्ब फ्रेजेस का मतलब होता है वर्ब, ये क्या? एक से अधिक वर्ब हो और वो एंड और आर से जुड़े हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, रीमा कुक्ड ए डिलीशियस सूप एंड बेक्ड ए माउथ वाटरिंग डिश। रीमा ने डिलीशियस यानी स्वादिष्ट सूप को बनाया और बेक्ड ए माउथ वाटरिंग, और एक फूड क्रिटिक को एक अच्छे से नया माउथ वाटरिंग डिश यानी मुँह में पानी आने वाला ऐसा डिश को भी बेक किया। रीमा ने यहाँ पे कितने काम किए? 2 काम, कुकड़ और बेक्ड। कुक करने का काम किया और बेक करने का भी काम किए ना। 2 कामों को जोड़ने वाला एंड और का मॉडिफायर यूज़ कर रहे ना, तो ऐसे प्रेडिकेट को कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं।
सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे ऐसे प्रेडिकेट को क्या कहते हैं, कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट का मतलब होता है जिसके अंदर वर्ब एक या एक से ज़्यादा वर्ब्स होते हैं जो कि एंड और आर से जुड़ते हैं, तो उसको कंप्लीट प्रेडिकेट कहा जाता है। नेक्स्ट, कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट वो होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ब्स और वर्ब फ्रेजेस कॉम्बाइन करता है। वर्ब और वर्ब फ्रेजेस को एक साथ में कंबाइन करके कस के रखने वाले को कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे रीमा कुकड एंड बेकड। ऊपर के उसमें कंप्लीट प्रेडिकेट में अपन ने क्या किया, रीमा ने कुक किया और बेक किया। कुक क्या किया, बेक क्या किया, ये दो भी क्लैरिटी से बताए क्या बनाए और क्या बेक, यानी बेक का मतलब होता है सेकना। बेक का मतलब क्या होता है, सेकना। जैसे केक पकना, पकाना। कुकड़ का मतलब होता है पकाना, बेकड का मतलब होता है सेकना। या आप केक को सेकते हैं ना, केक को बेक करते हैं ना, तो बेक का मतलब यानी क्लैरिटी से बता रहे कि उसने कुक क्या किया और बेक क्या किया, तो हो गया अपना कंप्लीट प्रेडिकेट। इधर कंप्लीट यानी कंपाउंड, यानी उसने कुक क्या किया, बेक क्या किया, ये नहीं बताया, डायरेक्टली उसने क्या काम किया, दो कामों को बता दिए। अभी देखो, सीता लर्न एंड राइट, यानी सीता लर्न भी कर रही है, राइट भी कर रही है। क्या लर्न करनी, क्या राइट कर रही है, ये नहीं बता रहे, सिर्फ उसके दो कामों को जोड़ के कस के रख के बता रहे, तो वो क्या होता है, कंपाउंड प्रेडिकेट। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया। वापस एक बार मैं रिवीजन कराती हूँ। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पहले ध्यान में रखिए। पार्ट्स और टाइप्स में अंतर होता है। पार्ट्स का मतलब होता है सेंटेंस को भाग करना, यानी अलग अलग टुकड़ों में अलग करना। टाइप्स का मतलब होता है सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस वो होता है कि शब्दों का समूह जिसका कोई कंप्लीट सेंस हो, उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस दो प्रकार के, सेंटेंस दो भागों में बांटा जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करने वाला या जिसके बारे में बात हो रही है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, क्वालिफायर और हेडर। क्वालिफायर वो होता है जो कि हेडवर्ड किसका और कितना ये बताने वाले को क्वालिफायर कहते हैं। हेडवर्ब वो होता है जिसके बारे में मेन बात हो रही हो। जैसे सम बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, थोड़े पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। बात पक्षी की हो रही है, तो पक्षी क्या है, हेडवर्ड। और पक्षी कितने हैं, सम का मतलब होता है थोड़े। थोड़े पक्षी है ना, किसका और कितना ये बताने वाले को क्वालिफायर कहते हैं ना, तो सम क्या हो गया अपना क्वालिफायर। नेक्स्ट चलते हैं प्रेडिकेट, यानी वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे वाक्य को प्रेडिकेट कहते हैं, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और दूसरे शब्द भी होते हैं, वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट तीन तरह के होते हैं, सिंपल प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट वो होता है जो कि मेन वर्ब होता है, कि सेंटेंस में या प्रेडिकेट में जो मेन काम या मेन वर्ब होता है, इसको सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। कंप्लीट प्रेडिकेट वो होता है जिसके अंदर बात कंप्लीट पूरी हो, यानी जिसके अंदर दो या दो से अधिक वर्ब हो, पर वो दो वर्ब के बारे में कंप्लीट पूर्ण बात हो। जैसे रीमा एक डिलीशियस सूप को कुक की, यानी बनाए, और एक माउथ वाटरिंग डिश को बेक की, यानी इसको कुकड़ और बेक करने का काम हुआ है। कुक क्या की और बेक क्या की क्लैरिटी से बता रहे, और मॉडिफायर एंड और आर का प्रयोग कर रहे, तो वो होता है कंप्लीट प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट होता है जो वर्ब्स और वर्ब फ्रेजेस को जोड़ रहे, पर मेन वर्ब कर रहा क्या है, बोल रहा क्या है, ये दूसरा वर्ब किसे क्या ज्वाइन है, ये कुछ नहीं बता रहे, सिर्फ रीमा कुक किया और बेक किया,
तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे प्रेडिकेट को कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। सिंपल प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।